जैसे एक ग्लास रॉड को मैंने सिल्क से रब किया, तो रब करने के बाद जब हम दोनों को सेपरेट करते हैं और उसके बाद क्लोज लाते हैं, तो ये देखा गया कि ग्लास रॉड जो है सिल्क को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम दो ग्लास रॉड लेते हैं, दोनों को सिल्क से रब करते हैं और उसके बाद ये दोनों ग्लास रॉड को एक दूसरे के पास लाते हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहां दो तरह के फिनोमिना हो रहे हैं, अट्रैक्शन भी हो रहा है और रिपल्शन भी हो रहा है। और अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों का होना ये इंडिकेट करता है जो भी क्वांटिटी इस फोर्स का सोर्स है वो दो तरह का होना चाहिए। क्योंकि जैसे हमने क्या देखा था कि ग्रेविटी जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है, वो रिपल्सिव नहीं होता है, और इसलिए मास जो है वो एक ही टाइप का होता है। लेकिन जो मैग्नेट था, मैग्नेट में अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों हो रहा था, और उसमें हमारे पास दो तरह के पोल थे। जो लाइक पोल थे वो रिपेल कर रहे थे, जो अनलाइक पोल थे वो अट्रैक्ट कर रहे थे। तो यहां भी उसी तरह का फिनोमेना हो रहा था। और जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क पे रब किया, तो जिस तरह का चार्ज इस पे डेवलप होना चाहिए वही तरह का चार्ज इसमें भी डेवलप होगा, और वो रिपेल कर रहे हैं। तो फिर यहां अट्रैक्शन क्यों हो रहा होगा? तो अट्रैक्शन होने का फिर रीजन क्या हो सकता है कि भाई जो ग्लास रॉड पे चार्ज है वैसा चार्ज तो सिल्क पे नहीं होगा, बल्कि अपोजिट टाइप का होगा, इसलिए फोर्स का अपोजिट फिनोमेना मतलब अट्रैक्शन हो रहा है। और फिर इसी बेसिस पे उसने कॉन्सेप्ट डेवलप किया, चार्ज दो टाइप के होते हैं, और उसने कहा कि एक टाइप का चार्ज पॉजिटिव होगा और दूसरे टाइप का चार्ज निगेटिव होगा। जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल कर रहे हैं और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं।